प्रोफाइल खोलते हैं। जी प्रोफाइल हमारे सामने आ गई है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, किसी को परमिशन देनी हो तो हम किस तरीके से परमिशन दे सकते हैं, या आप ऑप्टिमाइजर हैं और आपने परमिशन लेनी हो तो आप किसको कैसे गाइड करेंगे कि वो आपको परमिशन देगा। और हमने परमिशंस देखी थी, दो तरह की परमिशंस थी, वन मैनेजर लेवल एंड अनदर इज एडमिन लेवल। ठीक है, एडमिन में दो तरह के एडमिन थे, एक प्राइमरी एडमिन था और एक जनरल एडमिन था। प्राइमरी एडमिन कौन था भला? जो नहीं था, कौन जो बना रहा है प्रोफाइल, वो प्राइमरी ऑनर होता है। और उसके बाद अगर मैं किसी और को भी ऑनरशिप देना चाहूँ तो वो सेकेंडरी ऑनर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आगे हम लोग जी, इसके अलावा हम फोटोज़ में थे। फोटोज़ में तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था लोगो लगाओ अपनी कंपनी का, हमने कहा था कवर फोटो लगाओ, और हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और फोटोज़ भी। जितना ज़्यादा आपके बिजनेस रिलेटेड कंटेंट ग्राफिकल नज़र आएगा, आपके इंगेजमेंट के चांसेस बढ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम हमने करते रहना है। वीडियो कितनी बड़ी लगा सकते हैं? वीडियो का साइज़ मैंने बताया था, वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए मैक्सिमम? जी जी जी, हमने कहा था वीडियो 30 सेकंड से लेस ही होनी चाहिए। ठीक है, इवन 30 सेकंड्स की भी पूरी ना हो। और यहाँ से हम जरा एक छोटे से नोट्स भी खोलते हैं साथ, जिसमें हम एक दो छोटी छोटी बातों को साथ डिस्कस भी कर लेंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टिव्स। वापस आ जाते हैं प्रोफाइल में। अब ये देखिए, हमने प्रोफाइल का नाम रखा हुआ है। पहले साइंस को समझें। नाम से जो लोग, हम कितनी दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि नाम से जो लोग सर्च करते हैं वो लोग हमें जानते हैं। असल में हमें डिजिटल मार्केटिंग करने का बेसिकली फ़ायदा क्या है? हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो अननोन ऑडियंस है हम उन तक भी पहुंच सकें। जो लोग हमें नहीं जानते हम उन लोगों तक भी जा सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा CYD कार्ड्स लिख के इस कंपनी तक पहुंचता है तो ये मार्केटिंग नहीं हो रही है। मार्केटिंग तब हो रही है जब वो गाड़ियाँ खरीदना चाहता है और अपनी कोई सर्च क्वेरी लिखता है तो उसके अगेंस्ट इनकी प्रोफाइल नज़र आ जाती है। सो इट इज़ मार्केटिंग, हम इसको मार्केटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहें तो कंपनी का नाम तो लाजमी लिखें। इवन गूगल इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। गूगल कहता है कि भाई आपने, अब कई लोग हैं वो कहते हैं भाई क्योंकि हम रैंक हो रहे हैं तो अपनी कंपनी का नाम ही नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ एक से दो कीवर्ड्स लिख लेते हैं। सो ये गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। गूगल कह रहा है भाई यहाँ पर तो आपके बिजनेस की दिखा रहा हूँ ना, मैं बिजनेस को दिखा रहा हूँ लोगों को, आपकी ऑडियंस को, तो आपका बिजनेस नाम होना चाहिए। अगर आप बिजनेस की जगह पर सिर्फ कीवर्ड यूज़ करोगे तो इस पर आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड करेगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कोई कंपनी क्या कहती है कि भाई मैं नाम ही CYD कार्ड नहीं रखती। ठीक है, मुझे पता है कि लोग जो सर्च करते हैं ना वो टर्म है यूज जैपनीज कार्ड्स, तो उसने क्या अपने बिजनेस का नाम अप्रूव करा लिया यूज जैपनीज कार्ड्स, बिजनेस का नाम नहीं ये रख लिया, लीगली तौर पर इसको अप्रूव भी करा दिया। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखें तो ये कीवर्ड भी है, तो गूगल की पॉलिसी के तो अगेंस्ट बन गया ना एक तरह से। तो जब गूगल इसको वायलेशन समझेगा तो फिर कंपनी वाले क्या करेंगे, उनके पास जो इसके अप्रूवल का लीगल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई होगी ना, तो इसके ऊपर यही नाम आ रहा होगा, तो फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदे का नाम कुछ और हो और सिर्फ कीवर्ड यूज कर रहा हो तो उसको बैन करेगा। तो अब आप देख रहे हैं हमने क्या किया, शुरू में कंपनी का नाम लिखा CYD कार्ड्स और दूसरे नंबर पे लिखा यूज जैपनीज कार्ड शोरूम इन कीनिया। दूसरे नंबर पे हमने लिख दिया कीवर्ड अपना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर भी हम लोग नजर आ रहे हैं। आपको दिखाया भी था कि कीवर्ड लिखते थे तो ये प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही थी। ये कैसे हमने करना है, आज हम इस चीज पर जाने वाले हैं। लीजिए हम जरा एडिट प्रोफाइल पे आ जाते हैं।
आगे सबसे पहले क्या आ रहा है जी हमारे पास बिजनेस नेम। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि बिजनेस नेम कितना बड़ा हो सकता है। नंबर 1 सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। बिजनेस नेम कितना बड़ा हो सकता है जी? 80 कैरेक्टर्स का, यानी वो इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने 80 कैरेक्टर में अपने बिजनेस का नाम टाइप करना है। ठीक है, ओके। कहाँ पे टाइप करना है भाई? ये जो कैरेक्टर्स है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जब आपने अपने बिजनेस का नाम चेंज करना होगा तो यहाँ से करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर बार बार ये एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि गूगल आपको रीवेरिफिकेशन में ले जाए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा CYD कार्ड की जगह पर कोई XYZ कार्ड लिख देगा, सो गूगल तो कहेगा ना भाई इनकी कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, ये वही लोग हैं कि कोई और लोग हैं। तो वो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो दोबारा से इनिशिएट हो जाएगा, यानी उसी तरह से फिर मुझे वीडियोस बनाकर और लीगल डॉक्यूमेंट भी उसको देना पड़ेगा। अच्छा, आप 80 कैरेक्टर से ज़्यादा नाम रखेंगे तो क्या होगा? गूगल कह रहा है कि मैं 80 कैरेक्टर्स को रैंक कर रहा हूँ, यानी ऑप्टिमाइजेशन में आपके 80 कैरेक्टर्स का रोल है। 80 से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स लिखोगे वो लिखे जाएंगे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ना कि नाम पूरा नज़र नहीं आ रहा होता, थोड़ा नज़र आ रहा होता है, आगे डॉट डॉट नज़र आ जाता है। तो डॉट डॉट के आगे जो भी चीज़ है ना तो वो विजिटर को नज़र आ रही है, ना आपकी ऑडियंस को नज़र आ रही है, और ना वो गूगल के क्राउलर को नज़र आ रही है कि वो आपको रैंक कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो उस चीज़ पे आपको रैंक ही नहीं करने वाला। इसलिए हमें इसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है और लेस देन 80 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड को भी और अपने कंपनी नेम को भी अकोमोडेट करना है, और पहले कंपनी का नाम लिखना है, फिर कीवर्ड यूज करना है। और सेपरेटर क्या यूज करना है? आप देख रहे हैं सेपरेटर क्या यूज किया हुआ है मैंने? क्या यूज किया हुआ है जी? ये पाइप साइन, कीबोर्ड पे होता है ना पाइप साइन, यहाँ तो इस पाइप साइन को यूज करें या हाइफन को यूज करें, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर यूज नहीं करना। ठीक है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन की गाइडलाइन है कि जब आप एक चीज लिख लोगे, जैसे मैंने लिख लिया CYD कार्ड्स, कंपनी का नाम हो गया, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कीवर्ड, तो वैसे आमतौर पर जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो शायद मैं फुल स्टॉप लगा दूं या मैं कॉमा लगा दूं, तो ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं लगाने हैं आपको। यहाँ पर आपको या तो ये पाइप साइन लगाना है, कीबोर्ड के ऊपर होता है ये सिंबल, यहाँ हाइफन लगाना है, वो जो माइनस का निशान होता है कीबोर्ड पर। इन दोनों के अलावा कोई और सिंबल आपने यूज नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम नाम टाइप करने वाले हैं, ऐसे ही है। चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई जी? बिजनेस कैटेगरी। आपको याद होगा जब हम लोगों ने पहले लेक्चर में प्रोफाइल बनाई थी तो उसने हमने सबसे पहले नाम चूज किया और उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी बताई। आपने लेक्चर देखा था? ओके गुड। तो हमने उसके बाद अपनी कैटेगरी बताई, और उस वक्त हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी बताई थी। वहां पर आपको बतानी चाहिए अपनी प्राइमरी कैटेगरी जब आप प्रोफाइल बना रहे हो। जब आपकी प्रोफाइल बन गई है, अब आप प्रोफाइल मैनेज करना चाहते हैं, देखे ना मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है, ठीक है, तो एड्रेस किसको करता है? डॉक्टर को। फिर वो किसको एड्रेस करता है? क्लिनिक को। फिर वो किसको एड्रेस करता है? हॉस्पिटल को। फिर वो किसको एड्रेस करता है? स्पेशलिस्ट को, यानी सर्जन टाइप को। तो इन सारी चीजों के नतीजे में वो पहुंच कहाँ रहा है? हॉस्पिटल में पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है? ये बिजनेस कैटेगरीज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा रिलेटेड कैटेगरीज हम ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे बिजनेस की रीच उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गूगल आपको क्या कहता है कि आप कितनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, ये भी अभी हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। आपने मुझे बताना है, मैं स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। फिर कैटेगरीज की बात हो रही है, सिर्फ कितनी? 10 कैटेगरीज। यानी एक तो आपने लगा ली ना बिजनेस बनाते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है 9 कैटेगरीज ऐड करने का। बट ये कैटेगरीज सिर्फ वो होंगी जो गूगल सजेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने इतनी सारी नाम लिए हैं, मे भी इनमें से कोई गूगल ना सजेस्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या, उसे तो यूज नहीं कर सकते हम उसी को यूज कर सकेंगे जो गूगल सजेस्ट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देखते हैं करके। इधर आते हैं जी। ये तो पता लग ही रहा है आपको चेंज करने का क्या तरीका है। पेंसिल आ गए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्राइमरी कैटेगरी क्या है जी? यूज्ड कार डीलर। फिर क्या आ रहा है? शोरूम। फिर क्या आ रहा है? कार डीलर। फिर क्या आ रहा है? मोटर व्हीकल डीलर। चलो मैं एक और ऐड करने की कोशिश करता हूं, यूज्ड। देखिए अब मैं वही लिख सकता हूं जो गूगल सजेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि मैं कहूं भाई नहीं ये तो अच्छी नहीं है, मैं वो बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूं। वो गूगल के मुताबिक तो कैटेगरी ही नहीं है, तो उससे आपकी रीच भी नहीं बढ़नी और उसको उसने एक्सेप्ट भी नहीं करना। जहां पर आप इनपुट कर रहे हैं, जब वहां पर सजेशन आ जाएगी तो आप सजेशन, जैसे यूनिवर्सिटी में कोर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो भाई वो जो यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज दिए उन्हीं में से कोई कोर्स चूज कर सकते हैं ना। अपनी मर्जी से कोई कोर्स टाइप करेंगे तो उसका तो दाखला नहीं खुला हुआ वहां पर।
इसी तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट आ रही है, जैसे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड कार डीलर, था ये पहले ऊपर? नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनके बिजनेस को रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो हम नहीं कर रहे वैसे, अभी समझ आ गया होगा आपको। तो अब ये वाले जो काम हम कर रहे हैं, इट इज ऑप्टिमाइजेशन। मैं कि ये वाले जो टास्क हम करने लगे हुए हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन क्या आ गई भाई, डिस्क्रिप्शन। अब क्या करें, आप अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आपको यहां पर भी चैटबॉट की हेल्प मौजूद है ना। देखें ऑप्शन आ रहा है, सजेस्ट डिस्क्रिप्शन। कहता है भाई, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस को क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूं, देखें गूगल भी तो गूगल के ऊपर ही तो प्रोफाइल बनाई है हम लोगों ने, तो गूगल भी हमारे बिजनेस के मॉडल को तो कुछ समझ रहा होगा। इवन अगर आपने अभी फर्स्ट डे ही बनाई है और अप्रूव हुई है, तो आपने अपनी कंपनी का एक नाम तो बताया, आपने अपने बिजनेस की कैटेगरी भी बताई है, ऐसी है ना, आपने अपनी कंपनी का लोगो भी उसको दिया, तो काफी सारी चीजें थी ना, जो उसने वीडियो भी प्रोवाइड कर दी, तो उसको आपके बिजनेस का मॉडल तो समझ में आ गया, तो वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। कितनी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जरा ये समझ लें पहले। मैक्सिमम 750 कैरेक्टर में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एक अच्छी ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, दैट इज अबाउट 250 कैरेक्टर्स। 250 से 300 कैरेक्टर्स के बीच में ये जो पहले 250 कैरेक्टर्स हैं, ये इस्तेमाल होने हैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो मेन मैसेज है डिस्क्रिप्शन का, जिसकी बेस पर मैं अपनी कंपनी को रैंक करवाना चाहता हूं, जिस डिस्क्रिप्शन की बेस पर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोग मुझे कैसे ढूंढ रहे होंगे, मेरे बिजनेस को कैसे फाइंड करते होंगे। मैं पहले 250 कैरेक्टर्स में कोशिश करके ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, यूज्ड कार डीलर्स, ट्रस्टेड कार डीलर्स, यूज्ड जापानीज कार्स इन कीनिया, यूज्ड व्हीकल्स नियर मी। तो मैं अपना कंटेंट जो डिफाइन करूंगा पहले 250 से 300 कैरेक्टर्स तक, वो इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर, इधर कोई हैशटैग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई हैशिंग वगैरह नहीं करनी है। यहाँ पर आपने कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, तो मैसेज की शक्ल में, यानी आपके छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में आपका कीवर्ड उसके अंदर मौजूद हो, कहीं पर आपको हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पर हैशटैग नहीं चलेंगे, जैसे टिकटॉक पर चलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर चलते हैं, जैसे फेसबुक पर चलते हैं, वैसे आपने हैशटैग नहीं बल्कि अपना मैसेज अच्छा लिखना है। और गूगल को किसी भी तरह से ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप ये जो मैसेज लिख रहे हैं स्टफिंग कर रहे हैं ऑडियंस लेने के लिए। गूगल को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसे जो मैसेज लिख कर दे रहे हो, ये मैसेज बेसिकली आप अपनी ऑडियंस के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास उस प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन है, यानी आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चले एक राइट करवा कर देख लेते हैं, आइए एक राइट करवा के देख लेते हैं। सजेस्ट, ये देखें उसने सजेशन दिया, आपको दे रहे ना, आप खुद लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं चैटबॉट से अच्छी लिख सकता हूं, आप खुद लिख लें। आप इस लिखे हुए को बेहतर कर सकते हैं, आप इस लिखे हुए में थोड़ी सी चेंजेस कर लें कि भाई ये चैटबॉट क्या है, तो देखने में चैटबॉट का लग जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ। सो मैं मॉडिफिकेशन भी इसकी कर सकता हूँ। तो ये उसने लिख कर दे दिया नहीं उसने लिख कर, इसको यूज कर लो, ठीक है। आपने इसको यूज करना होगा तो नीचे यूज का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है ना यूज का ऑप्शन, और वो कहता है नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे, मैंने कहा ट्राई अगेन, अब वो नया लिख कर देगा। मैं फिर कहता हूँ ट्राई अगेन, बार बार चेंज कर रहा है। आई थिंक उसको समझ आ गया भाई इतना ही है, बस ऐसे ही है ना। इसी तरह मैं जेमिनाई में जाकर भी राइट करवा सकता हूँ, वहां पर जाकर अपनी इनपुट करूं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस का मॉडल है, इस बिजनेस में मैं ये चीजें बेच रहा हूं, मैं लोकली तौर पर कीनिया के शहर मुंबासा में सेल करता हूं, ये मेरी वेबसाइट है। तो उसमें मेरे बिजनेस का मॉडल समझ में आ जाएगा और फिर वो मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा, ठीक है। एनीवेज इसको भी जरा आप कैंसिल करते हैं, दो चीजें हो गई। ओपनिंग डेट लिख देंगे तो अच्छी बात है। फोन नंबर्स, यहां पर आपको अपने फोन नंबर्स भी ऐड करने हैं। देखिए हमने 2 नंबर ऐड किए हुए हैं, फोन नंबर बड़ा क्रिटिकल है। अगर आप प्रोफाइल बनने के बाद कोई नया नंबर ऐड करेंगे या किसी नंबर को डिलीट करेंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वेरिफिकेशन में वो दोबारा वापस जाएगा। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आपकी वेरिफिकेशन ना हो जाए, आपकी विजिबिलिटी भी स्टॉप हो जाए
और आप इसमें जो चीज़ें ऐड करें वो लोगों को नज़र भी ना आए। इसलिए जो फ़ोन नंबर आपने बाद में ऐड करने हैं सिर्फ उस प्रोफाइल में ऐड करें जो वाकई एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। अगर तुक्के से प्रोफाइल बन गई और फिर बाद में आप उसमें चेंजेस करनी शुरू हो जाएंगे तो आप वेरिफिकेशन में दोबारा जा सकते हैं। तो इसलिए जाने की ज़रूरत, इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नंबर आ गए जी। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कीनिया की नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का नहीं है नंबर 0786, ठीक है, ये उनके कोड आ रहे हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या आ गई है जी, चैट। यहाँ पर अब उसने ना आपको चैट का ऑप्शन भी दे दिया। चैट का ऑप्शन देने का क्या मतलब है कि भाई अब पहले क्या होता था, अगर हम पहले चले जाए 2022 में, तो उस वक्त जो हमारे 23 में भी, उस वक्त जो हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल थी उसमें मैसेज का ऑप्शन था। बट ये वाला जो मैसेज था ना, ये डायरेक्ट लैंड होता था गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। यानी कोई भी बंदे ने आपको गूगल पे देखा, उसने आपसे कुछ पूछना है, उसने आपको मैसेज किया। ये मैसेज ना तो व्हाट्सएप पे जा रहा है ना ही सिम पे जा रहा है। ये मैसेज कहाँ पे आ रहा है? ये मैसेज आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आ रहा है। अच्छा, अब ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मैसेज है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, आपको जीमेल पर इंटीमेट हो रहा है। इंटीमेट क्या हो रहा है कि जनाब किसी ने आपको मैसेज भेजा है गूगल पर, क्या मैसेज भेजा वहां नहीं पढ़ा जा रहा। अब जो बंदा उस पर क्लिक करेगा, अपनी प्रोफाइल में आएगा, वहां से मैसेज को रीड कर सकेगा, अदरवाइज वो मैसेज को रीड ही नहीं कर सकता। तो ये वाली जो मैसेजिंग थी ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि मैं अगर ऑप्टिमाइजर हूं मुझे ये सारी साइंस पता है, लेकिन जो मेरा बिजनेसमैन है, ठीक है, वो तो इतना वेल अवेयर नहीं है, वेल एजुकेटेड भी नहीं है। उसे क्या पता है कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, फिर ऊपर से मैसेजेस भी इंग्लिश में आने लगे, उसे वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, फिर डायरेक्टली जीमेल पे तो मैसेज आ ही नहीं रहा, और जीमेल वो चेक ही नहीं कर रहा। तो इस तरह होता क्या था कि आपके मैसेजेस इग्नोर होते थे, यानी आपकी ऑडियंस इग्नोर हो जाती थी एक तरह से। ऐसा होता था कि सम टाइम बल्क ऑफ मैसेजेस, मतलब जैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाए और आप 2 दिन तक ना देखें तो कितनी बड़ी चैट विंडो बन जाएगी आपकी, जो कि अभी तक अनरीड में आ रही होगी। इस तरह लोग देखते नहीं थे। तो फिर फेसबुक, सॉरी, गूगल देखता था कि क्या हो गया भाई, ये तो इमेज खराब हो रहा है, इस बिजनेस का इमेज भी खराब हो रहा है, पैरेलल मेरा इमेज भी खराब हो रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो गूगल का ही है ना। तो गूगल क्या करता था, उन मैसेज उसकी मैसेज की ऑप्शन को डिसेबल कर देता था। क्या मतलब कि भाई इसने 20 मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो गूगल कहता भाई अब इसको 21वां मैसेज नहीं आएगा। अच्छा, ये जब वो डिसेबल करता था तो ये यूजर लेवल पर डिसेबल करता था। मतलब क्या हुआ, एक बंदा फिर आया वापस 20 मैसेजेस के बाद, किसी दिन उसने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल खोली तो वहां पर मैसेजेस देखे तो बल्क मैसेजेस उसको नजर आए। उसने मैसेजेस पढ़े भी, एक्सक्यूज भी किया, रिप्लाई भी किया, तो अपनी मैसेज की सर्विस को फिर से इनेबल कर लिया। फिर यही, और ये मैं क्लाइंट्स को देख रहा था, ये सब चलता रहता था। मतलब क्लाइंट ऑन करते थे, गूगल ऑफ करता था, फिर क्लाइंट, लेकिन गूगल सस्पेंड नहीं करता था, इसके ऊपर गूगल प्रोफाइल सस्पेंड नहीं करता था, ऑन ऑफ चल रहा था। तो फिर 24 में गूगल ने इस सर्विस को विड्रॉ कर लिया। गूगल ने कहा भाई ये तो डिस्टर्बेंस है, इससे तो रेपुटेशन खराब हो रही है, गूगल की भी रेपुटेशन खराब हो रही है कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे मैसेज रीड नहीं हो रहे। फिर इसने इसको विड्रॉ कर लिया और इस पर वर्किंग करता रहा। और फिर इसने एंड ऑफ 2024 उसने हमें ऑप्शन दिया कि भाई अब आप मैसेज की जगह पर चैट को यूज कर लो। और चैट के अंदर उसने 2 ऑप्शन सेट कर दिए, सिम का मैसेज भी सेट कर दिया और व्हाट्सएप भी सेट कर दिया। यानी हम, हमारी चॉइस है कि हम सिम का मैसेज सेट करना चाहते हैं किसी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारी प्रोफाइल पे आएगा मैसेज पे जाएगा, मैंने जोन सा भी मैसेज सेट किया होगा, सिम मैसेज सेट किया होगा तो मुझे सिम पे मैसेज आएगा, व्हाट्सएप मैसेज सेट किया होगा तो मैंने व्हाट्सएप पे आएगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, क्या मैसेज सेट किया हुआ है जी इस पे, व्हाट्सएप। देखिए इसमें ऑप्शंस कितने हैं, 3 नहीं है, 2 ही है बस, है ना। ओके, एक वक्त में 2 तो नहीं हो सकते, क्लियरली समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये सेट कैसे हुआ हुआ है ये भी देख लें जरा, इसको मैं बड़ी विंडो में ले जाता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। नहीं लिखा जा रहा सही, सर्दी की वजह से नहीं लिखा जा रहा। चलिए, कॉपी नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं। जी, पता लग गया। बिल्कुल वैसे लिखना जैसे किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, https:// www.me, फिर स्लैश, 2 स्लैश, 3 स्लैश, 4 स्लैश, 5 स्लैश, 6 स्लैश, 7 स्लैश, 8 स्लैश, 9 स्लैश, 10 स्लैश, 11 स्लैश, 12 स्लैश, 13 स्लैश, 14 स्लैश, 15 स्लैश, 16 स्लैश, 17 स्लैश, 18 स्लैश, 19 स्लैश, 20 स्लैश, 21 स्लैश, 22 स्लैश, 23 स्लैश, 24 स्लैश, 25 स्लैश, 26 स्लैश, 27 स्लैश, 28 स्लैश, 29 स्लैश, 30 स्लैश, 31 स्लैश, 32 स्लैश, 33 स्लैश, 34 स्लैश, 35 स्लैश, 36 स्लैश, 37 स्लैश, 38 स्लैश, 39 स्लैश, 40 स्लैश, 41 स्लैश, 42 स्लैश, 43 स्लैश, 44 स्लैश, 45 स्लैश, 46 स्लैश, 47 स्ल
फिर कंट्री कोड और फिर नंबर। यानी फॉर इंस्टेंस अगर यही मैं अपना नंबर सेट करना चाहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, देखें कैसे करूंगा भाई। समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। रिकॉर्डिंग को वापस रिस्टोर कर लेते हैं। आपका पर्सनल डाटा रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए। जब हम पर्सनल डाटा यूट्यूब पे लाते हैं तो यूट्यूब फौरन उस वीडियो को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा मैंने पॉज किया था। तो पर्सनल डाटा को आपने रिकॉर्ड भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पर्सनल डाटा जहाँ पे नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया, इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने ऐड नहीं करना। आगे क्या ऑप्शन आ गया जी, वेबसाइट ऐड करने का। भाई अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इट्स ओके, इग्नोर। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, मे बी आपका यूट्यूब चैनल है, कोर्स में हम देखेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर आप डिजिटली मार्केट कर रहे हो, ठीक है, आप एड्स भी नहीं लगा रहे, तो कम से कम आपका ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल होगा तो आप उसमें लोगों को मैसेज तो दे सकते हो ना, फ्री में, अपने बिजनेस के मतलब। ठीक है जी, वेबसाइट आ गई, यूट्यूब चैनल का एड्रेस आ सकता है, इंस्टाग्राम का एड्रेस आ सकता है, फेसबुक पेज का एड्रेस आ सकता है, मैं भी कोई भी ऐसी चीज़ जो यूआरएल की शक्ल में हो। जरूरी नहीं है। अच्छी बात क्या है कि वेबसाइट हो, रिकमेंडेड बात क्या है कि वेबसाइट हो, ट्रस्टेड बात क्या है कि वेबसाइट हो। लेकिन अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो भाई वो फेसबुक पेज पे बड़ा काम करता है तो अपने पेज का यूआरएल दे दे, वो इंस्टा पे बड़ा काम करता है वो उसका दे दे, वो लिंक्डइन पे बड़ा काम करता है वो उसका दे दे, भाई कोई सा भी उसके पास यूआरएल हो तो उसका यूआरएल दे दे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया आपके पास जी, सोशल प्रोफाइल्स। ये भी फेसबुक की कोई 1-1.5 साल पुरानी एक्टिविटी है। इससे पहले आप सोशल प्रोफाइल्स भी ऐड नहीं कर सकते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आज तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक भी सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐड हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज से कोई 1.5-1 साल पहले या थोड़ा सा शायद पहले तक हम लोग यहाँ पर सोशल प्रोफाइल्स ऐड ही नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी प्रोफाइल के साथ अपनी फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक, अपना लिंक्डइन, अपना यूट्यूब ऐड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, दूसरे तरीके में बताता होता था कि इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, कैसे हम इधर अटैच करें। जब पोस्टिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पोस्टिंग में भी हम यूआरएल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से हम ट्रैफिक उधर ले जाते थे। और जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो फिर हम गूगल की स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे कि गूगल कहेगा कि भाई आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स भी अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक और थर्ड पार्टी टूल यूज करते हुए हम अपनी सोशल प्रोफाइल्स अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करेंगे, लेकिन यहां से नहीं कर सकते थे, यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। सो अब गूगल ने हमें ये ऑप्शन दिया कि भाई अपनी चीजों को यहां पर ऐड कर लो। आप देख रहे हो कि मैंने कैसे ऐड किया हुआ है, फेसबुक पेज कैसे ऐड होता है, हम उसे देख लेते हैं। ये हमने पढ़ने आ जाके वैसे, ठीक है। अब आप फेसबुक पेज देना चाहते हो या फेसबुक अकाउंट, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे, जेन में रखिएगा इस वक्त हम गूगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैंने जो फेसबुक आपसे खोला, मैं जब इंस्टा की बात कर रहा हूँ, जब मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सोशल मीडिया का मॉड्यूल है। जब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ वो यूट्यूब वाला मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल अलग अलग है हमारे कोर्स में, ऐसे नहीं है कंबाइन करके नहीं हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक टॉपिक को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, उसे खत्म करेंगे। इस तरह हमारे कोर्स में पहले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कवर करेंगे, तो उसमें से एक ये टॉपिक है। अब यहाँ पर चाहूँ तो मैं अपना अकाउंट ऐड कर लूँ, चाहूँ तो मैं अपना पेज ऐड कर लूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अकाउंट और पेज का फर्क नहीं पता आज की तारीख तक, तो हम इसको यहीं तक ही रहने देते हैं कि हम अपना अकाउंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ना यहाँ पढ़ना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा भाई ये मेरा फेसबुक है, तो इसको मैंने कहाँ पे ऐड करना है, इसको मैंने यहाँ पे, ये आ रहा है ना facebook.com/cyd cars। अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, पेज भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका इंस्टाग्राम है उसका यूआरएल ऐड कर दो, इसी तरह जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको ऐड कर दो, इसी तरह आपका जो लिंक्डइन है उसे ऐड कर दो, इसी तरह आपका जो ट्विटर एक्स है उसका ऐड कर दो। तो अब क्या हुआ, जो बंदा आपके गूगल पर आया उसको आपकी प्रोफाइल भी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। तो गूगल आपकी आपकी सर्च के मुताबिक उसे आपकी प्रोफाइल्स भी दिखाएगा। खुलने दें जरा। अच्छा, इसको जरा खोल कर देखते हैं।
ऊपर भी आ रही थी कोई, मैंने इसको बंद कर दिया फिलहाल। इसे खुल जाने देते हैं भाई, आगे चलते हैं। कितना टाइम ले रहा है खुलने में, चले रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जी। आपने प्रोफाइल बनाई, लोकेशन ऐड कर दी, ऐसे ही है ना। बाद में पता लगा कि आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है, अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है, आपने गलत लोकेशन ऐड कर दी है। तो अब आपने जब भी लोकेशन को अपडेट करना हुआ करेगा, आप इस जगह पर आएंगे। लेकिन आपकी फिजिकल जगह कौन सी होगी? जो लोकेशन का एंट्री पॉइंट है। यानी मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट कॉलेज आके कहता है भाई गूगल पे तो आपने सही लोकेशन ही नहीं दी हुई, मैं जब आया तो वो मुझे पिछली स्ट्रीट पे उसने रोक दिया, तो इसका मतलब हुआ कि लोकेशन गलत हो गई ना। तो फिर हम क्या करेंगे? अपना मोबाइल लेकर दरवाजे पे जाएंगे, ठीक है, और इस जगह पे आएंगे। प्रोफाइल तो बन चुकी है ना, मैं कहा प्रोफाइल तो बन चुकी हुई है, अब नई प्रोफाइल तो नहीं बनानी, लोकेशन खराब आ रही है तो इसी जगह पर आएंगे और ऐसे ही मोबाइल के थ्रू आएंगे। और उसके बाद इधर आने के बाद आप इसकी पेंसिल पे क्लिक करोगे। ये देखिएगा, मैं करूंगा नहीं, सिर्फ बताने जा रहा हूं आपको जी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रही है, शो बिजनेस एड्रेस टू कस्टमर्स। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप एड्रेस पे प्रोफाइल बना रहे हो कि एड्रेस पे नहीं, सिर्फ नंबर पे प्रोफाइल बना रहे हो? अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आपकी प्रोफाइल एड्रेस वाली प्रोफाइल नहीं रहेगी, मतलब लोगों को आपके एड्रेस नजर नहीं आएगा। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई? अगर तो आपको लग रहा है कि पोस्टल एड्रेस टाइप करने में कोई इशू आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? टाइपिंग दोबारा कर लेंगे। देख रहे हैं, हमने किया हुआ ना टाइप, पहले भी किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, उनका पोस्टल कोड भी दिया हुआ है, उनका शहर का नाम भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है जी। चलो आगे आ जाते हैं। अब हमें लग रहा है नहीं भाई, पोस्टल एड्रेस तो ठीक था, गूगल लोकेशन गलत थी। तो फिर मैं यहां से एडजस्ट के बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, अब ये बटन आ रहा है, याद है ना इसी के थ्रू हम शुरू किया था, मैंने कहा यहीं से काम शुरू किया था ना। अब मैं इस पर नहीं क्लिक कर रहा, क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इनकी लोकेशन बदल जाएगी, ये कीनिया से लाहौर में आ जाएगी, इस वक्त लालपुल पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वही ब्लू डॉट आपको नजर आएगा, आप उसको पॉइंट करोगे, लोकेशन चेंज हो गई। और उसके बाद आप इसको डन करोगे तो समझो, मैं इस डन के बटन को दबाएंगे तो लोकेशन अपडेट हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने लोकेशन कैसे बदलनी है। चलिए और नीचे आ जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गई, सर्विस एरियाज। अगर आपको याद हो कि जब पहले लेक्चर की वीडियो हमने बनाई थी, उसमें जब हम सर्विस एरियाज उसने पूछे थे, तो हमने सिर्फ एक स्टैंडर्ड सर्विस एरिया ऐड किया था। हम चाहते तो लालपुर लाहौर ऐड कर देते, हमने लाहौर ऐड किया था। अच्छी बात है कि हम एक्चुअल लोकेशन एक ऐड कर देते हैं, लेकिन आप एक से ज्यादा सर्विस एरियाज भी ऐड कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, इसको भी देखते हैं। कितने सर्विस एरियाज ऐड हो सकते हैं? अप टू, आपने स्क्रीन देखनी है, मैं इसलिए स्क्रीन दिखाता हूँ कि जरा कोई दिमाग में रह जाए बात। हाँ, आपके बात दिमाग बोलने की बजाय ना मैं स्क्रीन पे इसलिए दिखाता हूँ। कितने? 20। एक तो कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना चुके हो तो आपके पास स्टिल ऑप्शन होता है कि आप 19 सर्विस एरियाज और ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आप किन सर्विस एरियाज में सर्विसेज दे रहे हो, आप गूगल को बता रहे हो। आप गूगल को बता रहे हो कि इन इन एरियाज में हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन इन एरियाज के जो लोग हैं उन्हें हमारी प्रोफाइल दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर प्रोफाइल दिखाने वाले हैं। लाजमी तौर पर हम क्या करने वाले हैं, हम कहते हैं भाई जो बंदा लालपुल के करीब करीब है उसे हमारा बिजनेस नजर आए। यही है ना अप्रोच, कि भाई जो ताजबाग में रहता है उसे भी नजर आ जाए, जो कैंट में रहता है उसे भी नजर आ जाए, जो मुगलपुरे में रहता है, ठीक है, ये सारी एरियाज में चले जाते हैं जो हमें लग रहा है कि हमारी रेंज में है, कि इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास हरबंसपुरे के लोगों को दिखा दे। ये तो हो गई एक सिंपल अप्रोच। एक अप्रोच और है, वो क्या है? वो अप्रोच ये है कि भाई मैं अपने कंपटीटर्स के एरिया मूवी को भी बीच में शामिल कर लेता हूँ। बेशक मेरे कंपटीटर्स का एरिया जो है कि मुझे डाउट है कि उधर से स्टूडेंट आएगा नहीं, मतलब जौहर टाउन से स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा, जौहर टाउन दूर है यहाँ से ना, वो देखेगा कि मुझे करीब कोई पड़ जाए, लेकिन कम से कम मेरी ब्रांडिंग तो हो जाएगी, ताकि जो जौहर टाउन में बैठकर मुझे सर्च कर रहा होगा कंप्यूटर कॉलेज को या डिजिटल मार्केटिंग को, तो वहां पर जो उधर के कॉलेजेस आएंगे तो हमारे आने की भी चांसेस बन जाएंगे। अब वो आए या ना आए ये एक अलग बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ कुछ कंपटीटर्स लोकेशंस को भी टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, इस पे भी गूगल कर सकता है, ये स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, तो गूगल अभी तक यहाँ कम कम पहुंचता है, लेकिन गूगल इस पे आ सकता है। क्या आ सकता है वो? आपने जोहर टाउन ऐड कर दिया,
सो गूगल ने कहा भाई जोहर टाउन तो यहाँ से इतने किलोमीटर है, ठीक है, तो आपका स्टूडेंट, क्या आपके पास कोई कन्वेंस है जिसपे स्टूडेंट्स को आप पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं जो इतनी दूर से स्टूडेंट आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं जी हम तो नहीं दे रहे, तो कहेगा फिर ये ना ऐड करें। और अगर वो ये कहते हैं, हम कह देते हैं हाँ जी है हमारे पास एक पिकअप है, हमारी गाड़ी है जो जाती है, ठीक है, तो वो कहेगा वो गाड़ी कहाँ पर है, मुझे वो गाड़ी दिखाओ। जनरल बात कर रहा हूँ, वो कहेगा दिखाएं कहाँ खड़ी है आपकी गाड़ी, उसमें स्टूडेंट्स बैठे होंगे जब, तो उसकी वीडियो बनाकर एक मुझे भेजिएगा, तो फिर उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा इशू बने तब, यानी उसको लगे कि आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा आप समझ लो कि 10 में से कोई 2 केसेस के साथ होता है, बाकी केसेस में वो वेरिफिकेशन नहीं मांगता, तो सर्विस एरियाज ऐड करने का तरीका क्या है कि बल्क में ना करें। जैसे मैंने बनाते हुए एक सर्विस एरिया ऐड किया, जब बन गई ऑप्टिमाइजेशन शुरू की तो अनएक्सपेक्टेड 2 और सर्विस एरियाज ऐड कर दिए, फिर कुछ दिन वेट किया, हुँ? कुछ दिन वेट किया। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके बाद आप किसी जोहर टाउन के बंदे से रिव्यू दिलवाएं कि जनाब मैंने ये कोर्स किया, यहाँ से सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट हो गया मेरा, मैं जोहर टाउन में रहता हूँ, मुझे इधर से लाल पुल के कॉलेज से पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अब गूगल का ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई जोहर टाउन से भी बंदा इसके पास आ गया हुआ है, फाइन, अच्छा हो गया। तो इस तरह करके फिर वो इस तरह की वेरिफिकेशन में भी नहीं जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो है जनाब मैं दूसरा ठोकर न्याज बे को भी ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसे जगह ऐड नहीं कर रहा लोकेशन वाइज, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरा कंपटीटर लाहौर में कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जब भी जहाँ मेरा कंपटीटर बैठा हुआ है गूगल में लोग उसको सर्च कर रहे होंगे ना अपनी अपनी लोकेशन पर, तो उसी का बिजनेस नजर आएगा ना सिर्फ। तो मैं कहता हूँ भाई मेरा बिजनेस भी नजर आए, ताकि हो सकता है कि लोग मेरे पास आ जाएं कोर्स करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर सर लाहौर सेलेक्ट कर लें तो वो पूरा लाहौर आ जाएगा आ या जाएगा, फिर? लेकिन वो फिर इतना मतलब आपकी रीच कम हो जाएगी, जैसे अगर डेडिकेटेड रीच नहीं ना होगी। जब मैं अब कोई बंदा लाहौर लिखता है तो कंफ्यूज ही होता है ना, जैसे मैं कह दूं कोई चीज़ लाहौर में है, तो आपका अगला क्वेश्चन तो ये कहाँ पे है, सबसे पहली चीज़ तो यही है ना। कोई कहेगा कि लाहौर में है, वो कहेगा नहीं जैसे लाहौर में हम कहाँ। डिलीवरी सर्विस की बात करते हैं, उसमें कि हम पूरे लाहौर में डिलीवर कर रहे हैं तो वो सिर्फ लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। कर लेंगे, लेकिन हमारी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन तो ठीक चली गई है गूगल के पास, ये कह रहा था ना मैं पहले भी, मैं कहता इन्फॉर्मेशन तो गूगल को बहुत अच्छी चली गई है, लेकिन हम तो अपनी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे रैंक कर रहे हैं। हम ऐसे रैंक कर रहे हैं कि जब हम अच्छी अच्छी लोकेशंस को टारगेट कर देते हैं, जब हम अच्छी अच्छी लोकेशन, जब मैं कहूँगा जोहर टाउन तो लाहौर आ गया, जब मैं कहूँगा लाल पुल तो लाहौर आ गया, मतलब इन सब चीज़ों में लाहौर शामिल होता जा रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लाहौर लिखूंगा और मेरा कंपटीटर ने 4 जगह लिखी होंगी, तो उन जगहों पे वो भी नजर आ रहा होगा, लेकिन उन जगहों पे शायद मैं नजर ना आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये भी पता लग गया भाई सर्विस एरियाज ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं इसको देख लेते हैं। देख लिया आपने 20 सर्विस एरियाज, एक तो आपका प्राइमरी सर्विस एरिया यानी कि मेन जिसके थ्रू आप आए थे, उसके अलावा इन्होंने देखें ऐड किया हुआ है, नैरोबी भी ऐड किया हुआ है, ये सारे कीनिया के शहर हैं जो जो इन्होंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद आगे क्या आ गया, टाइमिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन में इसका बड़ा रोल है कि भाई आपने अपने टाइम भी बताए हुए हैं गूगल के ऊपर कि भाई सुबह दफ्तर हमारा 8 बजे खुल जाता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो 7 बजे आप क्लोज शो होंगे, शाम को 5 बजे के बाद भी आप क्लोज शो होंगे। तो ये बताएंगे तो तभी पॉसिबल है, और आपने संडे को भी ऑफ किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इनको सेटिंग से ज़्यादा आप ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर समझें, रैंकिंग फैक्टर समझें, कि ये सब कुछ जब हम अडॉप्ट करेंगे, सेटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह करने से हम रैंक करेंगे। तो पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आगे ऑप्शंस, यहां से हम आकर अपने टाइमिंग्स को सेट करेंगे। यहां पर बताएंगे स्टार्टिंग टाइम, यहां पर बताएंगे एंडिंग टाइम। अगर आपने संडे को क्लोज करना है तो आप संडे को क्लोज कर दें, ठीक है। ये आ रहा है सैटरडे, नीचे संडे आ रहा होगा, ये क्लोज हुआ है ना, यहाँ पर देखें ऑलरेडी क्लोज हुआ है। इसी तरह ये प्लस का निशान भी नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, किसी बिजनेस मॉडल में ऐसा भी तो होता है कि वो एक ही दिन में ट्वाइस ओपन और क्लोज होते हैं, लाइक क्लिनिक, लाइक अकेडमी। जैसे डॉक्टर साहब सुबह आए 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर चले गए, फिर शाम को 5 बजे आए और 10 बजे तक बैठे, तो बीच वाला टाइम तो क्लोज है, तो उनके मल्टीपल टाइमिंग्स हो गए। तो अब आप मल्टीपल टाइमिंग्स कैसे ऐड करोगे, ये प्लस के निशान से, ठीक हो गया। इसको भी चेंज करके हम सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर 24 आवर्स का ऑप्शन भी अगर आप देना चाहें तो, लेकिन 24 आवर्स कोई शॉप तो नहीं खुली होती ना। ये इनको कह दे मेरे साथ रहें यार थोड़ी देर, क्या हुआ, जागते रहे हो रात को।
मैं अनसेट हो जाता हूँ जब आप मेरे साथ नहीं होते ना, ठीक है, कोई भी बंदा साथ नहीं होता तो मैं अनसेट हो जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। आपने मेरा आई कांटेक्ट देखा था, पिछले 15 सेकंड में एकदम चेंज हो गया था कि मैं रुका हूँ मैं। जी, उसके बाद कोई अपने स्पेशल टाइमिंग्स बताने होंगे, भाई ये लंच टाइमिंग है वगैरह वगैरह, इधर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी करंटली हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, पहले हम क्या क्या चीज़ें दे रहे थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी हुई हैं। पार्किंग है आपके पास, देखें अब ये सारी सहूलतें गूगल पूछ रहा है, कोई बंदा ट्रैवल करके उधर जाएगा तो पता लगेगा भी इसके। अब जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगा तो अब गूगल के बाद मेरा इतना ज़्यादा डाटा आएगा और दूसरों का इतना डाटा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मुझे रैंक करेगा, दूसरों की निस्बत प्रायोरिटी मेरे बिजनेस को देगा, ठीक है जी। सर्विस ऑप्शंस, इस पर क्लिक कीजिए जरा, क्या ऑफर डिलीवरी, फिर वही बात है कि जरूरी नहीं है डिलीवरी में सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। हैज इन स्टोर शॉपिंग, ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल, तो कहता है कि भाई ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने ऑन साइट सर्विसेज, लाजमी बात है, हम लोगों को बुला रहे हैं तो हमें इसे ऑन करना चाहिए, ठीक है जी। इन स्टोर शॉपिंग के आपके पास आके शॉपिंग होती है, यस बिल्कुल होती है, हम इसे यस कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो जी, ये हमने पूरी की पूरी एक कंप्लीट कर लिया। सर वो एक बार वो प्लस वाला दिखाएगा टाइमिंग जो आप जी जैसे जी कि जी जी, ऐड करते हाँ हैं जी ना। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो जी ऐड हो गया लंच टाइम, मैं क्या बीच में लंच टाइम भी ऐड हो गया, नहीं आपने ये वाला नहीं, वो जो आप ऊपर थे जिनसे। अच्छा जहाँ से मैंने टाइम ऐड किए हैं, जी जी, ये कह जहाँ रहे पे हो, आप कह रहे थे कि प्लस है तो प्लस में आप ओके, क्लिक ये ले करेंगे। पेंसिल पे क्लिक कीजिए, ये इस पे क्लिक करें, बस हो गया ऐड, वो देखें नीचे एक और टाइम आ गया। अच्छा, मंडे की टाइमिंग में एक और टाइम आ जाएगा। उस टाइमिंग को पहले वाला कर ले, उस वाले उसको दूसरे वाला कर ले, 3 टाइमिंग्स हो तो फिर भी ऐड कर सकते हैं, ये ले तीसरा भी टाइम आ जाएगा बीच में, तो हो गया ना 3 टाइम्स। इसे बंद करें के बगैर। अच्छा, उसके बाद आस्क फॉर रिव्यूज। अब ये देखें, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि रैंक करने का कोई एक फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 स्टार रिव्यूज हो बस और कुछ भी ना हो तो आप रैंक कर जाएंगे, ये एक सिग्नल है, आपको ये सारे सिग्नल्स को अडॉप्ट करना है तो आप रैंक करेंगे। और ये भी ना समझिएगा कि जो बंदा 5 स्टार में चल रहा है तो वो वैसे ही रैंक होगा, बाकी की चीजें भी करेगा तो रैंक होगा। सो आस्क फॉर रिव्यूज, अब हमें क्या करना है, अपने स्टूडेंट से रिव्यूज भी लेने हैं, हमें अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से रिव्यूज भी लेने हैं। अब इसके 2-3 फायदे हैं, एक तो हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन बेहतर होगी, एक वो आजकल जो चल रहा है एआई का जमाना, और गूगल जो है वो गूगल ओवरव्यू में वेबसाइट्स को भी दिखाता है ना, तो गूगल का ओवरव्यू में दिखाने का एक मोटा स्टैंडर्ड ये भी है कि भाई क्या उसके पास ट्रस्टेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, क्योंकि अगर उसके पास ट्रस्टेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो आपको गूगल रिजल्ट्स में दिखाएगा, एआई रिजल्ट्स में दिखाएगा। क्या आपकी वेबसाइट कन्वर्सेशनल वेबसाइट है, यानी कि देखे ना एआई में तो लोग पूछते ही है ना, मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे होते हैं ना गूगल एआई ओवरव्यू में, सबको बताना भी, मैंने बताया था गूगल एआई ओवरव्यू क्या होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सवाल जवाब बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर डाटा आ जाएगा उधर से गूगल ओवरव्यू में। फिर कोई बंदा ये कहता है कि भाई मोबाइल नंबर्स ऑफ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना पूरा कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है तो निकल आएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप आज की तारीख में रैंक हो गए, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, बाकी के और फैक्टर्स भी हैं, और आज तक अभी तक ये क्लियर भी नहीं है कि 100%, जैसे एसईओ के फैक्टर्स क्लियर हैं क्योंकि एसईओ आज नहीं हो रही, बड़ी ज़माने से हो रही है, लेकिन क्योंकि गूगल ओवरव्यू तो अभी लेटेस्ट आया है, नया नया आया है, ठीक है, तो ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ऑल इन वन स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये नहीं समझना कि सिर्फ यही स्टैंडर्ड्स हैं, और भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी भी उसमें मैटर कर रही है, कंटेंट भी उसमें मैटर कर रहा है, इन फ्रेशनेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी उसमें मैटर कर रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं, तो ये तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ना रैंक होने के लिए। और अब आज की तारीख में सब लोग एससीआरपी पे नहीं आ रहे, मतलब कई लोग कहते हैं नहीं भाई हमें तो एआई से या चैट जीपीटी से रिजल्ट लेकर एससीआरपी पे आ रहा है, यानी पहले लोग एससीआरपी पर आते थे,
SCRP किसे बोल रहे थे हम? इसको, मैं क्या इसको, पहले तो यहीं पर टाइप करते थे, लिस्ट आ जाती थी, ये था पुराना जमाना। SCRP वाला अभी भी है, खत्म तो नहीं हुआ है CRP अभी भी। अब आ गया साथ में AI मोड। अब लोग क्या करते हैं, यहां पर अपनी क्यूरी लिखते हैं, यहां पर प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर गूगल जो उन्हें रिजल्ट देता है वो एक तरह से समरी में आ जाता है ना। ये देखिए मैं आता हूं कुछ, ये यहां पे मैं लिखने लगा, बेस्ट सोफा क्लीनिंग एंड वॉशिंग कंपनीज इन लाहौर। लो जी, अब ये प्रॉम्प्ट दिया हमने, ठीक है ना, ये गूगल पे सर्च क्यूरी नहीं लिखी हमने, तो इसके में वो गूगल की लिस्ट नहीं आ जाएगी जैसे SCRP पे लिस्ट आती है, मैसेज आएगा। आया, आया जी मैसेज, ये हमारा क्लाइंट है, ये जो पहले नंबर पर आया ना फैजी क्लीनर्स, ये हमारा ही क्लाइंट है। अब उसने कहा, कहता है हाँ भाई ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है इसके जवाब में ये कंपनीज हैं। अब क्या हुआ, हमने एक तरह से ट्रस्ट बाय कर लिया ना, मैंने कहा हमने एक ट्रस्ट बाय किया गूगल का, और देखें 761 वाला आ रहा है एक, यानी कि एक फैक्टर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल रिव्यूज एक फैक्टर है, दूसरे नंबर पर जो आ रहा है उसके 321 है, और तीसरे नंबर पर जो आ रहा है, ठीक है ना, 1.1K, भाई इसके तो बहुत ज्यादा है, मगर कैसे हैं, वीक। मैंने कहा कैसे हैं, वीक हैं। 4.1 रेटिंग आउट ऑफ 5, जब हम किसी को रिव्यू कर रहे होते हैं तो 5 स्टार आते हैं, तो जब तक आप 5 स्टार दोगे तो वो अच्छा रिव्यू नहीं है, 4 स्टार भी अच्छा रिव्यू नहीं है। वैसे नंबर, वैसे अगर हम किसी को 4 स्टार रेटिंग करें तो वो अच्छी रेटिंग करते हैं ना, यानी किसी को गुड रेटिंग करनी हो तो 4 स्टार होगी, बट गूगल के ऊपर 4 स्टार इज नॉट गुड, ये ध्यान में रखिएगा। गूगल पर अच्छी रेटिंग क्या है, जस्ट 5 स्टार। अगर आपने 5 स्टार से एक भी स्टार कम कर दिया तो वो उसकी रैंकिंग खराब कर रहे हैं, वो बेचारा 5 स्टार से एकदम, मतलब ये जो फैजी है या एसन है, इसको सिर्फ एक कस्टमर 1 स्टार कर देगा ना तो ये 4.9 से भी नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब यही साइंस हम सीख रहे हैं, यही हम चाहते हैं कि हम जिनको सर्विसेज दें तो हम उनको अच्छे अच्छे रिव्यूज लेकर दें, क्योंकि जब उनके पास अच्छे रिव्यूज होंगे तो गूगल का ट्रस्ट बाय होगा। अभी मैं सोलर पैनल पे वर्किंग कर रहा था, एक कंपनी को बुलाया, वो बड़ी अच्छी कंपनी थी, लेकिन जब मैंने उसके गूगल रिव्यूज देखे तो सिर्फ एक ही रिव्यू था। मतलब क्या हुआ, वो इस पे फोकस नहीं किए हुए ना, कि आपके जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जब आपका कोर्स खत्म होगा तो मैं आप लोगों से रिव्यू लूंगा कि भाई कैसा लगा आपको, ताकि कॉलेज को उसका कोई फायदा हो। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज बेचें, देखें आप रिव्यू नहीं ले रहे, मैं रिव्यू तो नहीं ले रहा, लेकिन जिसने कोर्स करना है ना उसने रिव्यूज देखने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उनके ट्रस्ट के लिए रिव्यूज लेने चाहिए ना, नए आने वाले लोगों के ट्रस्ट के लिए रिव्यूज लेने चाहिए। सो आस्क फॉर रिव्यूज का क्या मतलब हुआ, कि हम अपने कस्टमर से रिव्यू लेंगे जी। कैसे लेंगे भाई, ये लिंक एक भेजेंगे उसको कि भाई इस पर क्लिक करना, तो जी मोबाइल से जिस पेज पर जाओगे वहां पर 5 स्टार आ रहे होंगे, ये लिंक कॉपी कर लूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, तो क्लिक करके उसे कहूंगा भाई जिस पेज पर जाओगे उस पर 5 स्टार आ रहे होंगे, 5 स्टार को दबाना, 4 को भी नहीं दबाना, हाँ। उसके बाद एक अपनी इनपुट करनी है, एक अपना इनपुट मैसेज भी करना है, बस जल्दी से इसे खत्म करने लगे हम। मोहम्मद फैजी, चले इसे करते हैं, ये वही है फैजी कारपेट वाला जो है, इस पे एंटर करें जी। ये तो ये कॉपी नहीं हुआ मेरा ख्याल है, नहीं हुआ ना, दोबारा आ जाए वापस, हुआ है कि नहीं, हो गया मेरा ख्याल है, अब तो हो जाना चाहिए, इतने जरा मैंने इस पे क्लिक मार दिए हैं। अच्छा भाई क्यों नहीं हो रहे, हो गया, रिव्यू लिंक कॉपीड, हाँ जी, अब इस पे एंटर करते हैं। अब उसे हम ये कहेंगे कि भाई इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर अनसेटिस्फाइड तो हमें बताओ, हम तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। सो
जब हम उसे सेटिस्फाई कर लेंगे तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये तुम्हारे सामने एक पेज आएगा, इस पर तुम्हें 5 स्टार्स नजर आएंगे, तुमने 5 स्टार्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये रिव्यूज पे आए, ये लिखा हुआ है राइट रिव्यू, ये मैं उसको गाइड करूंगा ना। तो जैसे ही वो राइट रिव्यू पर जाएगा 5 स्टार आएंगे, साथ में भी लिखने के। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? 5 स्टार बट नॉट विदाउट मैसेज। उसे कहना है कि भाई एक फीडबैक भी देना, बेशक उर्दू में लिख देना, बेशक इंग्लिश में लिख देना, बेशक इंग्लिश में लिख के उर्दू में लिख देना, जो भी लिखना चाहते हो, लेकिन कम से कम 1 या 2 सेंटेंसेस का फीडबैक भी देना। ये रिव्यू लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ट्रस्टेड रिव्यू लगाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद मैं उसे कहूँगा कि भाई कोई तस्वीर भी लगा देना, बेशक अपनी लगा दो, कोई भी लगा दो, वो जुम्मा मुबारक की इतनी पोस्टें आई होती हैं ना, वही लगा दो। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि जो चीज़ खरीदी होगी उसकी तस्वीर लगाएगा, या अपनी तस्वीर लगाएगा, या जो सर्विस ली होगी उसकी तस्वीर लगाएगा, तो ये अच्छा होगा। ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपका रिव्यू बन रहा है ट्रस्टेड रिव्यू। लेकिन अगर कोई भी बंदा, मैं 1000 लोगों को रिव्यू करने को कहूँ और 1000 5 स्टार दें, सबमिट करें, सो गूगल किसी स्टेज पर जाकर इन रिव्यूज को फेक रिव्यू कंसीडर करेगा कि भाई ओरिजिनल नहीं है, ये फेक रिव्यू है, ये सस्पिशियस है, ये इन्होंने किसी बोर्ड से लिए हुए हैं, रिव्यूज खरीदे हुए हैं। लेकिन जब एक बंदा 5 स्टार देगा, जब एक बंदा अपना फीडबैक ऐड करेगा और बीच में कोई तस्वीर या वीडियो डाल देगा, छोटी सी वीडियो, मतलब 10 सेकंड की वीडियो, 5 सेकंड की वीडियो डाल देगा, तो आपका रिव्यू ट्रस्टेड रिव्यू बन जाएगा। पता लग गया आपको? ये तीनों ऑप्शन आने शुरू हो गई ना आपके पास। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जब हम किसी से रिव्यू लेते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके भाई, 5 है, इतने सारे देखे क्या करने हैं, इधर ऑन करते हैं, और नीचे बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनका मैसेज और उनकी रेटिंग मैच नहीं कर रही आपस में। जब आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मुझे स्टार्स भी 5 देने हैं, 4 नहीं देने। 4 इज नॉट अप्रिशिएटेड। 4 का तो मतलब है 4 आउट ऑफ 5, 4 नॉट 4.5, 4.9 भी नहीं कह रहे हम, 4 आउट ऑफ 5। ये तो अच्छे रिव्यूज नहीं है। अच्छा रिव्यू क्या है? 5 स्टार रिव्यू। जब मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं तो मुझे उनसे 100% अच्छे रिव्यूज लेने हैं, 5 स्टार रिव्यू लेने हैं, और ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन है। और आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन पैसों से ज़्यादा है। यानी अगर किसी बंदे को कोई अनसेटिस्फेक्शन है तो मैं उसको उसके मसले को रिजॉल्व कर दूं और वो मुझे 4 की बजाय 5 स्टार या 1 की बजाय 5 स्टार रिव्यू दे देगा, तो मैंने ज़्यादा अर्न कर लिया इससे, जो उसको दोबारा से सर्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से फोटो भी चूज करेंगे और उसके बाद पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह करने से आपका रिव्यू, इस तरह करने से क्या होगा? हमारा रिव्यू ट्रस्टेड रिव्यू हो जाएगा। और जब ट्रस्टेड रिव्यू होगा तो वो प्रोलॉन्ग करेंगे, दूसरे रिव्यू गूगल विड्रॉ कर लेगा। राइट, लेकिन आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन आपने करना है मुझसे अभी कर सकते हैं।